जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि 2 दिन पहले आप सबने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने क्लास 12th मैथ के 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक कवर किया है। आज हम लोग शाम में जो क्लास चलने वाला है, जो लाइव चलेगा, 7 बजे से लाइव होगा, जिसमें हम लोग आज केवल और केवल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, अवकलज की बात करेंगे। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूरे कंसेप्ट के साथ में आपके पूरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को भी आपको कराया जाएगा। आप सब इसके साथ रहेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि आप सबको एक अग्रिम सूचना भी दे दी जाए और इसको पढ़ने के लिए जो अति महत्वपूर्ण है, इसके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला भी बता देते हैं और पूरे कंसेप्ट को हम साथ में आपको बताएंगे। तो जो भी फॉर्मूला भी बताने वाले हैं उसको अगर आप देख लेते हैं तो शाम के क्लास को करने में आपको मजा आएगा। और अभी तक आपने क्लास 12th मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप यकीन मानिए, इस चैनल पर आप 2 से 4 वीडियो देख करके ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। 2-4 वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। और नहीं, आप पहली बार आपके सामने ये वीडियो आया है तो शाम 7 बजे आप ज्वाइन कीजिए। 7 से 11 बजे तक क्लास चलेगा, जिसमें डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कोर कंसेप्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। और एक वीडियो जो 31 दिसंबर को आएगा, बीच में फिजिक्स के लिए भी हम शेड्यूल कर रहे हैं। और 31 दिसंबर के पूरे मैथ के जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, हर चैप्टर के 5-5, 10-10 जो है हम आपको कराने वाले हैं। और पूरी रात क्लास चलेगी 6 बजे से 6 बजे। तभी जो है हम लोग फार्मूला की बात करेंगे। आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स जो है, जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, अभी हम लोग ये पूरे फार्मूले को देखने वाले हैं। और आप जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इससे डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट फार्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो इस फार्मूले को आपको इससे हर हाल में रटना होगा। अगर आपने क्लास 12th मैथ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, बिना देरी के, समय कम है तो जल्दी से हम लोग आज के जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। और आप सब इसको कॉपी पर लिख लेंगे और शाम की क्लास में जरूर आएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि मंजिल मौत है। मंजिल मौत है, या फिर आप जानते हैं कि मंजिल मौत है, लेकिन यात्रा को जो है, यात्रा का आनंद लेना चाहिए। तो आपको पढ़ाई भी करते रहिए और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे। अब जब जो आपका एजुकेशन हो रहा है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक। अब चलिए, जो हम लोग यहाँ पर सिंबल यूज करने वाले हैं उसमें मैं आपको बता दूं। जैसे यहां पर जो भी हमने यूज करेंगे, जैसे सी हो गया या के यूज करेंगे, सी या के को हम लोग यूज करने वाले हैं कांस्टेंट के तौर पे। आपको समझना है कि कहीं पर अगर सी लिख रहे हैं या के लिख रहे हैं तो समझना है कि ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। दूसरा जो चीज है, अगर कहीं पे यू यूज कर रहे हैं या वी यूज कर रहे हैं या डब्ल्यू यूज कर रहे हैं तो ये फंक्शन है, फंक्शंस इन एक्स। ये जो फंक्शन होगा यू वी एक्स जो हम बोलेंगे, तो यू वी एक्स एक फंक्शन होंगे जिसको आपको मानना है कि ये सारे फंक्शन एक्स के पद में दिया है, एक्स में है। ठीक है। अब देखिए, डिफरेंशिएशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिंबल। तो हम इसके बारे में बताते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सिंबल्स, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो भैया, संकेत। तो संकेत में आपके पास डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा। तो इस dy बाई dx को आप पढ़ते क्या है, इसे कहते क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर जो दिया है वो y है, तो y का x के सापेक्ष अवकलज, अवकलज ध्यान दीजिएगा। और इस प्रक्रिया को अवकलन कहा जाता है। अवकलन एक प्रक्रिया है और इसके द्वारा जो फलन प्राप्त होता है उसे अवकलज कहा जाता है। अवकलज को कई नाम से, जिसको कई लोग अंग्रेजी में डेराइवेटिव्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, डेराइवेटिव। इस अवकलज को कई लोग बोलते हैं अवकल गुणांक। क्या बोलते हैं भैया, अवकल, अवकल गुणांक। ओके, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, डिफरेंशियल
कोफिशिएंट, जिसको शॉर्टकट में आप क्या बोलते हो, डीसी। क्या बोलते हैं भैया, डीसी। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं डीसी। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अवकलन जो है एक प्रक्रिया है। अवकलन क्या है? एक प्रक्रिया है। अवकलन का अंग्रेजी होता है डिफरेंशिएशन। अवकलज का होता है या अवकल गुणांक का होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अवकलज को डेरिवेटिव कहते हैं और इसको मतलब अवकल गुणांक होता है, और अवकल गुणांक को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जो है हम आपको जो सिंबल यूज करेंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो dy बटा के dx हम यूज करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको कई बार बोल देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। इसको शॉर्टकट में लोग देते हैं DIF, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन हो रहा है इस y का, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x। तो यहां जो आप देख रहे हैं WRT को हम क्या बोल रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू बोलेंगे। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x को शॉर्टकट में बोलते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कई बार लोग बोल देते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। इसको ऐसे भी लोग बोल देते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कई बार बोल देते हैं। तो मेरी जो आज की मुद्दा थी, अभी के जो मुद्दा था, उसमें हम लोग बात करने वाले थे केवल फार्मूला की। तो हम लोग देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसके महत्वपूर्ण फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि यहां पे हम लोग जो c का यूज करने वाले हैं एज अ कांस्टेंट के रूप में यूज करने वाले हैं। तो पहला जो फार्मूला हम यहां पर बात करने वाले हैं वो कौन सा फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। हमने लिया है dc बटा के dx। इसका मतलब कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, हम एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा देंगे। जैसे 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। हालांकि अगर ये 50 भी होता तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 0। एक और एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा dAx। अगर हम बोले कि a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर वेयर a इज इक्वल टू कांस्टेंट, a अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। दूसरी बात, अगर दूसरा फार्मूला की हम बात करेंगे, जो भी फार्मूला हम आपको क्लियर कट लिख रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए। यहां जो n है, वेयर n इज इक्वल टू क्या है भैया, कांस्टेंट की बात हो रही है। तो x के पावर n, ये पावर है, तो इस पावर को उतार दिया जाता है। तो पावर उतर गया और उस पावर में से 1 घटा दो, n माइनस के 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने dx के पावर यहां पे 6 लिख दिया, dx बोला, इस 6 को उतार दिया जाता है और 6 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी तरीका से हम आपको और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। इसके बाद अगर फार्मूले के तौर पर आप याद कर लो, अगर x के रिस्पेक्ट में अगर किसी ने पूछा, ये तीसरा फार्मूला हम मान करके दे रहे हैं, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है।
अगर यही बात हम कहें कि y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो 1, z का z के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो 1 होगा, t का t के रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा भैया तो 1 होगा, सेम सेम अगर रहेगा तो 1 हो जाएगा। ओके, यहीं पर चौथे फॉर्मूले के रूप में ही आप याद रखो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होने वाला है उसको हम मानेंगे 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अभी तक इस स्लाइड पे हम लोगों ने 4 फार्मूला देखा और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। जो 5वां फार्मूला है उसको हम आपको बताते हैं। 5वां फार्मूला हमारे पास है dx के पावर माइनस n बटा के dx। तो यहां से हम लोग इस n को उतार देंगे तो माइनस n, लेकिन ये नीचे आ जाता है तो n प्लस के 1 हो जाता है। फिर n इज कांस्टेंट, n क्या है भाई तो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं dx के पावर माइनस 5 ही लिखते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस 5 है तो माइनस 5 रहने देंगे और नीचे x को ला करके उसके ऊपर 1 बढ़ा देंगे तो 5 की जगह पर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर हम dx के पावर माइनस के 10 करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन आपसे हम पूछते हैं तो कितना हो जाएगा भैया तो माइनस 10 और बटा में क्या हो जाएगा x के पावर 11 हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। चलो यहीं पर जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है dx के पावर माइनस 1 बटा के dx कर देते हैं। क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं d1/x बटा के dx, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर माइनस 1 है, x के पावर माइनस 1 है तो इसको 1/x लिखा जा सकता है। तो यही मैंने किया, ये दोनों बात सेम है। तो इसका डिफरेंशिएशन बताने के लिए जैसे यहाँ पे 10 था तो 10 उतारे थे, माइनस 1 है तो माइनस 1 उतारेंगे और 1 बढ़ा देंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से हमने जो बात बोला उसको ध्यान रखना है कि x के पावर माइनस 1 या 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है, और इसको याद रखिएगा, इसको हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, कई बार आप इसको भूल जाते हैं, इसको 2 बार ही लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम बोल देते हैं d log x। तो किसी ने पूछा कि log x का डिफरेंशिएशन, d के सामने ही d लिखा जाता है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। कई बार लड़कों के बीच कंफ्यूजन हो जाता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का डिफरेंशिएशन log x हो जाएगा, ये गलत हो जाता है। log x का 1/x, लेकिन यहीं पर जो बात हमने बोला कि 1/x का क्या होगा तो 1/x का हो जाता है माइनस 1/x², ये ध्यान रखिए। log x का 1/x और 1/x का माइनस 1/x²। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट नहीं। यहीं पर जो 7 नंबर फॉर्मूला के बाद हम लोग 8 नंबर फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसमें लिख देते हैं d√x इंटू के dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप इसको याद रखेंगे 1/2 √x हो जाता है। ठीक है, 9 नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं d1 बटा के √x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो ये होता है -1 बटा 2 और x के पावर 3/2। 10 नंबर फॉर्मूला जो है इसकी बात करते हैं e के पावर x का e अपन x, चाहे e के पावर x ऐसे बोलो तो इसका e के पावर x का e के पावर x ही हो जाता है। चलिए 11 नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं, e के पावर -x का डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो -e के पावर -x हो जाता है। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शाम की क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। शाम का जो क्लास है बड़ी दमदार तरीका से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। यकीन मानिए अगर मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा वीडियो देख करके आप मैथ सीख सकते हैं और आपको समझाने की जहमत हम करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, इतनी सी आप मदद कर दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है, सही है। आगे देखते हैं हम लोग a के पावर x। कितने नंबर बात होगा फॉर्मूला में भाई 12 नंबर। तो 12 नंबर फॉर्मूला जो है वो a के पावर x है। क्या है भाई a के पावर x, वेयर a जो है वो क्या है, वेयर a इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ ही साथ a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा a के पावर x इंटू log a हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमको देना जरूरी है,
4 के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन किसी ने पूछा तो 4 के पावर x log 4 होगा। उसी तरीका से किसी ने अगर 5 का पूछ दिया, क्या पूछा भैया, dx 5 के पावर x, तो ये कितना मिलेगा जी, 5 के पावर x log 5। ओके, 12 के बाद क्या होगा, 13। तो 12 के बाद अगर 13 की बात करते हैं तो इसके अंदर हम फार्मूला के तौर पर आपसे बात कर लेते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो फार्मूला है, उन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आसान हो जाएगा। सब फार्मूला जो है हम लोग जानते हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। जैसे अगर हमने यहां पर साइन एक्स लिखा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। 14 नंबर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए उसके बाद 15 नंबर फार्मूला जो है उसमें हम लिख देते हैं d tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन की बात करोगे तो tan x का हो जाता है sec स्क्वायर। यही 16 नंबर tan के बाद आ जाता है cot x। तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो माइनस के cosec स्क्वायर x हो जाता है। 17 नंबर बात करते हैं d sec x का डिफरेंशिएशन। तो sec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec x इंटू के tan x। ओके, 18 नंबर की बात करते हैं d cosec x। cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस के cosec x इंटू के cot x। इतना आपको फार्मूला याद करना है। अभी बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी कुछ फार्मूला कहीं कहीं पे आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। हालांकि डिफरेंशिएशन का और भी फार्मूला है, जो टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन आपको हम पढ़ाएंगे तो उसके साथ उसको डील कर देंगे। ओके, जो भी फार्मूला हम पढ़ाएंगे, जो भी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे उसके अंदर बताएंगे। अभी केवल 6 और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या आ जाएगा। कितने फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, 18 फार्मूला हो गया है। 18 के बाद हम लोग 19 नंबर की बात करेंगे, तो 19 नंबर में क्या होगा भैया, 19 नंबर में हम लोग बात करने वाले हैं डी साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। 20 नंबर की बात करते हैं डी कॉस इनवर्स एक्स बटा के डी एक्स, तो हो जाएगा -1 बटा के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। 21 नंबर में जो है tan इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। 22 नंबर डी tan के बाद कितना हो जाएगा भैया, cot इनवर्स एक्स, तो cot इनवर्स -1 बटा के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, cot के बाद हम लोग बात करते हैं 23 नंबर में डी सेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बटा के मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। 24 नंबर जो फॉर्मूला है डी कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा तो -1 बटा के मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 25 नंबर में अगर मैं पूछूं कि डी जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जीरो का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और हम लोग बात करेंगे जो अब हम लोग और भी जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको बताएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ये जो बेसिक फॉर्मूला था इसको हमने बताया। यहीं पर हम अभी थोड़े से रूल की बात कर लेते हैं, रूल देख लेते हैं। ठीक है, रूल की बात कर लेते हैं। तो रूल फॉर डिफरेंशिएशन, तो यहां पर जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, बेसिक रूल जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो बेसिक रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, उसको बता देते हैं। और भी जो टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन जब मैं आपको बताऊंगा और बेहतर तरीका से आपको बताने वाला हूं, तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही दमदार क्लास है, तो ज्वाइन करना ना भूलें। अभी जो भी मेरे को चाहने वाले हैं और मेरी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो जरूर इसको स्टेटस लगाएं और शाम को 8 बजे जो है आपका क्लास
चलेगा, जिसमें मैथ का डिफरेंशिएशन का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। तो आप जरूर हमारी क्लास को ज्वाइन करें और बेहतर तरीका से अपने रिजल्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहीं पढ़ा भी है तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। चले, अब इसमें जो रूल है, तो पहला रूल हम बात कर लेते हैं। 1 नंबर जो रूल है, एक नंबर रूल में जैसे हमने y बराबर हमने लिया है ए यू, वेयर ए क्या है, कांस्टेंट है। यहां ए को कांस्टेंट के रूप में नहीं, चूंकि हम पहले ही बोल दिए थे कि k या u को हम कांस्टेंट के रूप में लेंगे, तो यहां पर k को कांस्टेंट लिया है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम बाहर कर देंगे, k हो जाएगा बाहर और u का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ओके, दूसरा जो है वो क्या है, y बराबर u प्लस के v। तो dy बटा के dx जो मिलने वाला है, पहला फंक्शन du बटा के dx और प्लस के dv बटा के dx। मतलब ये u प्लस के v है, तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हालांकि आप कह रहे होंगे कि सर इसका एक एक एग्जाम्पल दे करके समझाते तो और भी बेहतर होता। चलिए, तो आपके विचारों के अकॉर्डिंग, आपके बातों के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहां पर एक उदाहरण हम ले लेते हैं। एक y बराबर हमने लिख दिया 3x²। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा के dx, तो ये 3 कांस्टेंट है बाहर और x² का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। वी नो दैट x² का डिफरेंशिएशन हम लिखाए थे 2x, तो ये हो जाएगा 6x। ये हमारा आंसर हो गया इस टाइप का। जो भी कांस्टेंट होता है उसको क्या कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है। उसी तरीका से हमने यहां पर अभी बताया कि अगर यहाँ पे प्लस है और यहां पर हम w लिख देते हैं, 3 फंक्शन हो जाएगा। तो फिर इस w का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट। अगर भाई साहब यहाँ पे माइनस हो जाता तो यहाँ माइनस कर देते, यहाँ पे माइनस हो जाता तो यहाँ पर माइनस कर देते। एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देते हैं। जैसे y बराबर आपने यहाँ पर लिख दिया sin x माइनस e के पावर x प्लस के 4x कर देते। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, और प्लस के यहां पर 5 को कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब y का डिफरेंशिएशन अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बटा के dx, तो यहां हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां पर फिर पहले वाला रूल अप्लाई कर देंगे, 4 है बाहर कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और इस 5 का डिफरेंशिएशन कर। तो ये तो अभी लिखे हैं। वी नो दैट कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, माइनस e के पावर x का e के पावर x होता है, 4 बाहर x का 1 होता है, तो 4 इंटू के 1 4 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट का हमने अभी क्या बताया था, तो 4 इंटू के 1 और इस कांस्टेंट है 5 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि dy बटा के dx इज इक्वल टू क्या मिला भैया, तो ये हो जाएगा cos x माइनस e के पावर x प्लस के 4। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा रूल है गुणनफल वाला जो रूल है उसकी बात करते हैं। अगर मान लेते हैं ये तीसरा रूल हम बात कर रहे हैं, y बराबर u इंटू के v, u इंटू के v, तो यहां से du बटा के dx। यहां पे एक रूल हम बात बोलते हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, पारापारी रूल, यानी कि डिफरेंशिएशन इसमें पारापारी करने वाले हैं। यानी पहले जो फंक्शन u है उसको बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे और प्लस लिख देंगे। फिर अब u बाहर किए थे, अब v बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ v का डिफरेंशिएशन हुआ तो u बाहर है, यहाँ u का हुआ है तो v बाहर होगा। इस पर एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमने y बराबर लिख दिया x² इंटू के sin x लिख देते हैं, मान लेते हैं, इंटू है यहाँ पर, माइनस मत समझिएगा। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन अगर करना है तो dy बटा के dx, तो पहला फंक्शन बाहर, फिर sin x का डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, प्लस sin x हो जाएगा बाहर और x² का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये पहला फंक्शन बाहर हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और फिर ये sin x तो बाहर है और x² का हो जाएगा 2x, सॉरी x² का ओनली 2x। ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं x को पहले रख देते हैं, x² इंटू के cos x और प्लस के 2x इंटू के sin x। ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर भी कर सकते हैं। वो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे बाद में। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बातें समझ में आ रही है,
वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ शाम का जो मेगा क्लास चलने वाला है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन करने वाले हैं, उस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं चौथा रूल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। y बराबर क्या हो जाएगा, u बाई v। तो ये u बाई v जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा के dx, समझिएगा, बराबर लिखेंगे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, फिर नीचे वाले फंक्शन को बाहर, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और बुरा वाला में प्लस हो रहा था तो भाग वाला में माइनस हो जाएगा। अब ये u का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब u बाहर हो जाएगा और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये आपको रूल समझना है। इस पर भी एग्जांपल हम दे देते हैं। एक नंबर y बराबर हमने लिख दिया, यहां पर लिख देते हैं e के पावर x बटा के साइन x हमने लिख दिया। तो दो फंक्शन हो गए। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे मेरे अल्लाह तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा भैया, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे। आपको एक और बात बता दें कि साइन एक्स का होल स्क्वायर आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये भी बात आपको समझ में आया। चलिए तो इसको हम बाहर कर देंगे तो ये साइन एक्स बाहर हो गया, और फिर e के पावर x का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, माइनस करेंगे, अब e के पावर x हो जाएगा, और ये हो गया साइन एक्स बाहर इंटू के dx। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और e के पावर x को e के पावर x कर देंगे, फिर ये माइनस e के पावर x है, और इसका क्या हो जाएगा भैया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, अब देखो एक बात है, ये तो बात आप समझ गए हो, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो इसलिए हो जाएगा dy बटा के dx इज इक्वल टू e के पावर x। और ये अच्छा एक और चीज इसमें छूट रहा है क्या, इसमें जो बटा है उसको हमने छोड़ दिया था, ये बटा जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर x। कभी कभी होगा e के पावर x को हम बाहर कर लेंगे, और ये हो जाएगा साइन x माइनस के cos x, और बटा में क्या हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर x। हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग समझने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से सारा चीज आपको बताया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि शाम का जो क्लास है, जो डिफरेंशिएशन का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप सब इस फॉर्मूले को देख लीजिए, जो भी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है। आशा ना विश्वास है, मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा यकीनन आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं सबसे बेहतर पढ़ाऊंगा, लेकिन बेहतर जरूर पढ़ाऊंगा। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए 7 बजे। और एक और वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आज शाम 7 बजे, और करते हैं तहलका और डिफरेंशिएशन का पूरा ऑपरेशन। थैंक यू, धन्यवाद।